महरू का समझो कि दोनों तरफ से चैप्टर जो ये क्लोज हो चुका है। अब ये बीच में ऐसे रास्ते पे आ चुकी है जहां पर इसके पास मुड़ने के लिए कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। ऐसा समझो कि दोनों तरफ से इसे धोखा मिल चुका है। तो अब महरू के पास ऑप्शन क्या बचा है? क्या ये सुसाइड की तरफ जा सकती है? अगर ऐसा कुछ कदम उठाती है तो उसके बाद क्या जैन को इस मामले पे तरस आ सकता है? क्योंकि जो जैन की माँ है ना, ये बार बार जैन को कहती है, तो जैन जो ये समझना शुरू हो चुका है कि वाकई मेरे साथ महरू मोहब्बत नहीं करती थी, मेरी जायदाद के साथ मोहब्बत करती थी। तो क्या जैन जो है ना ये तलाक भी देगा? महरू ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। ये जैन को भी अपने घर में अलहदा लेकर जा चुकी थी। ये जैन के साथ वहाँ पर रहती थी, इंजॉय जो है सलमान के साथ करती थी, क्योंकि महरू का ये सपना या ख्वाब था कि यार किसी भी तरह से जो है वो हम मजबूर करेंगे इस तरह से जैन की माँ को। तो जैन की माँ जो कि मजबूर हो जाएगी और ये जो घर है जो हमारे नाम कर देगी, और जब घर मेरे नाम होगा ना तो फिर मैं जैन से तलाक ले लूँगी और मैं सलमान के पास जाकर रहने के लिए चली जाऊँगी, हमेशा के लिए सलमान की हो जाऊँगी। इसका ये ख्वाब था। इसने हर एक तरीका आजमाया, जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब ही नहीं हुई। जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जैन की माँ डट चुकी थी, उसे इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका था कि भाई महरू इस गेम के पीछे कोई ना कोई साजिश कर रही है, ये कुछ ना कुछ कार्रवाई करना चाहती है, जिसकी वजह से इतना जोर लगा रही है। तो इसी वजह से इसने भी जो है वो साफ अल्फाज में इनकार किया कि भाई आपने जो कुछ भी करना है, मेरे बेटे को हमेशा के लिए मुझसे लेकर दूर चली जाए, लेकिन ये घर में आपके नाम नहीं होने दूंगी। जिस वक्त महरू देखती है कि यार अब तो कुछ भी नहीं हो सकता और सबके सामने असलियत खुलकर आ चुकी है, सबको इस बात का पता लग चुका है कि भाई मैं जो वो सलमान के साथ चक्कर लड़ा रही हूँ, तो इसी वजह से सलमान के पास जाती है, मुलाकात करती है। क्योंकि जैन को छोड़कर सलमान के साथ ही चली जाती है ना, तो जब वहाँ पर जाती है सलमान और ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर गपशप कर रहे होते हैं। सलमान ने भी महरू को अच्छे तरीके से सिखाया, जो भी पैसा होता था, जेवर, सब कुछ इसने अपने कंट्रोल में या कब्जे में कर लिया। वहाँ पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। सलमान जो वो महरू को बताना शुरू कर देता और कहता है कि अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बचे नहीं है, क्योंकि तुम जो वो कोशिश कर रही थी कि ये घर आपके नाम हो जाए, अब घर आपके नाम नहीं हुआ और जैन के सामने असलियत भी खुलकर आ चुकी है, तो अब आपको वो फूटी कोड़ी तक नहीं देगा, अब आप क्या करेंगे? तो ये बातें महरू सुनती है ना, तो ये सलमान को जवाब देती है। सलमान को कहती कि नहीं नहीं सलमान, मुझे वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे अब किसी बात की कोई टेंशन है। अगर मुझे घर नहीं भी मिलता ना तो ना मिले, अब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ हमेशा के लिए, अब मैं तुम्हारे पास रहूँगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ। और अब जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि जो मोहब्बत होती है ना, ये इसकी कदर करनी चाहिए। अब ये देख रही है, क्योंकि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। देखिए कि अगर ये घर वाला मामला ये सब कुछ होता तो फिर ये जोर लगाने की कोशिश करती। अब इस बात का पता है कि भाई वालिद भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, जैन भी मुझे नहीं रखेगा, तो मैं सलमान की तारीफ़ें करना शुरू कर दूँ। सलमान को कहती कि मैं आपके साथ सच्ची मोहब्बत करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे मिल जाएं। ये बातें सलमान सुनता है ना, तो ये फिर महरू को जवाब देता है कि अच्छा ठीक है, रुक जाए ज़रा। महरू को कहता है कि अच्छा महरू, मुझे ये बताएं कि जिस वक्त मैं आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता था उस वक्त आप मुझे घास तक नहीं डालती थी, मुझे किक मार देती थी, और आज देखें आपके पास जो वो कुछ भी नहीं रहा और आप मेरे पास आने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है, मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ धोखा करना चाहता था, आपको अपनी औकात याद दिलाना था, जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। तुम भी मेरी तरफ से फारिग हो, यहाँ से जा सकती हो। ये बातें जब महरू सुनेगी तो ये सलमान के आगे हाथ जोड़ेगी, मिन्नतें तरले करना शुरू कर देगी, लेकिन सलमान बोलेगा कि मैंने जो वो बदला लेना था। सलमान को इस बात का पता तो लग चुका है ना, बल्कि एक आम से बंदे को भी वाज़े नज़र आएगा कि यार ये किस किस्म की लड़की है, ये इसकी सोच क्या है, ये कैसे जो वो आगे चलेगी। ये पैसे को देखकर सिर्फ और सिर्फ पैसा देखती है और पैसे को कंट्रोल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। सलमान के पास जब इसने देखा कि पैसा भी आ चुका है और मेरे पास ऑप्शन भी ख़त्म हो चुके हैं, तो ये अब सलमान के गीत गाना शुरू हो चुकी है। लेकिन सलमान जो होता है ये कर देता है इनकार। पहुंच जाती है जैन की माँ जैन वालों के घर में, जहाँ पर जैन रह रहा होता है। वहाँ पर महरू का वालिद भी होता है, माँ भी मौजूद होती है। तो ये फिर जाकर जो वो बात करना शुरू कर देती है, दरवाज़ा खोलती, अंदर जाती है। तो जो वालिद होता है महरू का, ये तो गुस्से में होता है। महरू की ऐसी बातें होती हैं कि वालिद समझते हैं कि मेरी बेटी हक पर है। तो वालिद जो है वो जैन की माँ से पूछते हैं कि भाई क्यों आप आई हैं, यहाँ पर आपका क्या काम है? तो वो कहती कि मैं अपने बेटे को लेने के लिए आई हूँ। तो वालिद कहते हैं कि नहीं नहीं, आपका बेटा नहीं जा सकता। महरू कहाँ है? महरू को बुलाएं,
ये कैसे हो सकता है। तो जहन जो होता है ना वहाँ पर फिर बोलना शुरू कर देता है। जो अल्फाज कहते हैं ना वालिद को चढ़ जाता है गुस्सा। जैन कहता है कि भाई आपकी जो बेटी है, प्यारी बेटी, वो मुझे छोड़कर सलमान के साथ बैठकर चली गई है। वालिद जब ये अल्फाज सुनते हैं तो यहाँ पर इज्जत का मामला होता है। बेटियों की हाथ में इज्जत होती है तो वालिद से सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता और ये देखना शुरू कर देता है क्या ये सब कुछ आप क्या कह रहे हैं, मेरी बेटी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो माँ भी बोलना शुरू हो जाएगी, बेगम भी बोलेगी, तो फिर ऐसे यकीन होना शुरू हो जाएगा। इसे हो सकता है कि रूम के अंदर चाहे आवाज़ें वगैरह दे लेकिन महरू इसे कहीं पर भी ना मिले। ये बड़ा दुखी होता है, अफसोस होता है इस मामले पे। और जैन की माँ हो सकता है कि सब कुछ फिर इसे बताना शुरू कर दे कि भाई आपकी बेटी के ऊपर मुझे शक था, ये सब कुछ कारी थी, इसी वजह से मैं ये घर इसके नाम जो वो नहीं करना चाहती थी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब कुछ इन लोगों का है, लेकिन मैं जो अपने बेटे को नाउम्मीद नहीं करना चाहती थी। अब ये अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाने लगती है ना तो माँ मिन्नते टाले करना शुरू कर देती है। जो महरू की माँ है ना, इसने गलतियाँ तो बहुत की हैं लेकिन अब भी अपनी बेटी के बारे में अच्छी सोच रख रही है, समझाने की कोशिश करती कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें, मुझे जो वो माफ़ कर दे, मेरी बेटी को माफ़ कर दें, उससे गलती हो गई है, जैसी वापस आएगी आप लोगों से माफ़ी मांगेगी और ऐसा कदम नहीं उठाएगी। लेकिन जो जैन की माँ होती है बोलती कि नहीं अब बहुत देर हो चुकी है, जो समझाने का वक्त था वो गुजर चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं ऐसे जो अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊँगी और मेरा जो बेटा है जहाँ पर नहीं रह सकता। तो इस वजह से फिर जैन जो है ना, जैन भी जहाँ पर नफरत करना शुरू कर देगा। जैन को भी इस मामले पे एहसास तो होगा कि यार इस लड़की ने मेरी कदर नहीं की, मैं अपना सब कुछ इसके लिए कुर्बान कर चुका था, लेकिन इस मामले पे इस लड़की को एहसास तक नहीं हुआ। तो ये फिर अपनी माँ के साथ चला जाएगा। अब काफ़ी टाइम के बाद जो महरू है ना बैग शैग तैयार करती है और अपने वालिद के घर में, अपनी माँ के घर में पहुँच जाती है। जब नौमीद होकर आती है, चेहरे के ऊपर उदासी होती है ना, वालिद देखता है तो इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। वालिद पहले से तपा हुआ होता है तो ये महरू को कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। महरू जो वो माफ़ी मांगेगी या समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन वालिद जो है साफ अल्फाज में कर देगा इनकार कि भाई चली जाओ यहाँ से, दोबारा आपने यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करनी, अगर इससे अगर आपने कदम रखा ना तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, मर चुका हूँ मैं और इस घर के जो दरवाजे आपके लिए जो हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो माँ जो होती है जहाँ पर ड्रामे करेगी, इमोशनल होगी कि भाई है मेरी बेटी कहाँ जाएगी, इसके पास तो कोई ठिकाना नहीं है। तो वालिद कहता है कि मेरी तरफ से जय भाड़ में, लेकिन इस घर के अंदर ये नहीं रह सकती, क्योंकि वालिद समझा रहा था। इसने पहले भी महरू को कई दफ़ा वार्निंग जारी की इसके सामने कि यार आप ये सब कुछ ना करें, इससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ये अपनी बेगम को भी समझाने की कोशिश करता था, लेकिन बेगम ने जो वो कोई बात नहीं सुनी। ऐसा करे कि ये बेगम को भी जो वो महरू के साथ निकाले ताकि इन लोगों को इस मामले पे एहसास हो कि हमने जो वो कितनी बड़ी गलती कर दी है। बहरहाल अब देर हो चुकी है, महरू के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये अपने रूम के अंदर आएगी, अपना सामान पैक करेगी और यहाँ से जो निकलती बनेगी। अब एक ही इसके पास ठिकाना है और वो है ज़ारा वाला। अगर वहाँ पर जाती है ना, देखें कि ज़ारा वाले इसके साथ नफरत नहीं करेंगे, इसको सच्चे दिल से माफ़ कर देंगे और इसे अपने घर में जो वो जगह देंगे अगर ये जाती और जाकर माफ़ी मांगती है। और अगर इसे इस मामले पर एहसास नहीं होता और ये यहाँ से निकलती है तो उसके साथ गलत होगा, इसने बहुत ही गलत काम किए हैं, इसको सज़ा मिलेगी। रोड पे कुछ लड़के गुंडे से तंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो एक बर्बादी की जड़ थी या बीमारी थी ना, वो थी आलिया। इसने सब कुछ किया, इसकी वजह से सब कुछ हुआ। अगर ये अपनी बेटी की परवरिश ठीक करती, जैसे अपनी बेटी का ख्याल करती, तो आज ये सब कुछ ना होता। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है और ज़ारा और जो हादी है इनका एंड क्या होगा। मेरा आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर महरू को कोई बड़ी दर्दनाक सज़ा मिल सकती है, क्या महरू जो वो सुसाइड की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि जब ये देखेगी कि भाई हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है तो इस तरह का ये कदम उठा सकती है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में।